नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर। उससे पहले आप इस वीडियो को ठीक से देखें और समझें। के कर्मचारी आपको नजर आएंगे और यहाँ एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में आप हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए और क्या? हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए। दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? मैं मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी 9 चैनल है। सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं। कहीं नहीं मिल रही है, एक भी बॉडी नहीं मिल रही है। 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात कर रहे हैं हम लोग। अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? ध्यान से, तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज में नहीं आता मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम हाउस। हाथ लगाओगे? अपना परिचय बताइए आप, अपना परिचय बताइए। कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? देखा आपने इस वीडियो में कैसे ये शख्स एक पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से रोक रहा है, धक्का दे रहा है, पुलिस से कह रहा है गाड़ी में भरो। आखिर कौन है ये व्यक्ति जो अपना नाम तक नहीं बता रहा? और अगर इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ना चाहिए इन जैसे सभी लोगों को। आखिर इस व्यक्ति पर कार्रवाई कब होगी भी या नहीं? जहां लोगों को साथ और सहानुभूति की जरूरत है, वहां इस व्यक्ति द्वारा पब्लिक और पत्रकार के साथ बदसलूकी की जा रही है। शासन प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, पब्लिक और कभी कभी पत्रकारों को भी नियम समझाने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनसे विशेष परिस्थितियों के अलावा कोई नहीं छीन सकता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनके विशेष अधिकारों के बारे में बताएंगे जो भारत के संविधान ने अपने नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों को भी दिया है। इसमें पत्रकारों के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं, उनको भी हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहला अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, बोलने कहने की आज़ादी। ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मिला है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत पूरा डिफाइन किया गया है। इस नाते जितने भी देश के नागरिक हैं या फिर पत्रकार हैं, वह बोलने, कहने, सुनने और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बोलने की आज़ादी देती है, वहीं पत्रकारों, जर्नलिस्ट का दूसरा अधिकार है राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना पाने का अधिकार। इस नाते जर्नलिस्ट किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा अधिकार राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यह पत्रकार का एक बहुत बड़ा अधिकार है। उसे सवाल पूछने का अधिकार है। अगर कोई भी आम व्यक्ति किसी अधिकारी के सामने जाकर सवाल करे तो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उसे जवाब देना चाहिए, पर अमूमन होता नहीं है। आम व्यक्ति के सवाल पूछने पर पब्लिक सर्वेंट ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फूट गया हो, ज्यादातर जवाब ही नहीं देते हैं। अगर पत्रकार यह क्वेश्चन पूछता है तो उसको जवाब देना होता है, भले ही वह टाल मटोल करे, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए वो लायबल होता है। लेकिन वीडियो के शुरुआत में देखा आपने कैसे वो शख्स जो पत्रकारों को जवाब देना तो छोड़िए, नाम तक नहीं बता रहा है और उल्टा धमकी दे रहा है जेल भेजने की। धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है पत्रकारों को। पत्रकारों का चौथा अधिकार है राइट टू डिसेंट, यानी विरोध और असहमति जताने का अधिकार।
यह हर नागरिक का हक है, लेकिन पत्रकारों के लिए विशेष तौर से ये अधिकार है कि वह किसी भी बात के लिए अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है। एक पत्रकार को किसी भी मसले पर सरकार की नीतियों और कानून की आलोचना करने और असहमति जताने का पूरा अधिकार होता है। अगला पॉइंट है पांचवा अधिकार, राइट टू गेट एक्सेस टू एवरी पब्लिक प्लेस, यानी जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं या फिर जहां पर पब्लिक डोमेन का काम होता है वहां पर पत्रकार को जाने से कोई मना नहीं कर सकता। कवरेज करने के दौरान उन्हें बोला जाता है कि आप यहां पर आने के लिए अलाउड है या अलाउड नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई पत्रकार सरकारी काम में बाधा बन रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर वह पब्लिक के हित में कुछ खबरों को कवर कर रहा है तो वो एकदम सही है और वो उसका राइट है। अगला पॉइंट, राइट नॉट टू रिवील इट्स सोर्स। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 का जो एक एक्ट है, इसकी धारा 15 के सबसेक्शन 2 के तहत किसी भी पत्रकार को उसका न्यूज सोर्स बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि कोई भी कोर्ट या पुलिस किसी भी पत्रकार को मजबूर नहीं कर सकती है कि वह न्यूज सोर्स बताए। अगला अधिकार है राइट टू कवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट की कार्यवाही को कवर करने के लिए और उन्हें एज इट इज पब्लिश करने का भी पूरा अधिकार है। अगला अधिकार है राइट टू कवर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956। आपने सदन की कार्यवाही देखी होगी, उसमें जो रिकॉर्ड होता है उसे पत्रकार पब्लिश करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। अगला अधिकार है राइट टू कंडक्ट इंटरव्यू। एक पत्रकार को पूरा अधिकार है वह किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर नेता अभिनेता कोई भी हो, इन सबके इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है यदि उन लोगों की सहमति हो। अगला अधिकार है राइट टू एडवर्टाइज। एडवर्टीजमेंट मतलब इनका इनकम का साधन। खैर, इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि पत्रकारों के क्या क्या अधिकार होते हैं और ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक पत्रकार को ये कहना पड़ रहा है कि क्या मैं पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बहुत ही अफसोसजनक है। हादसे में जो भी परिवार बिछड़ गए, जिनके अपनों का साथ छूट गया, उनकी आवाज़ उठाने वालों को ये पब्लिक सर्वेंट जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस कोऑपरेट करने की जगह धक्का दे रही है। ये हॉस्पिटल का स्टाफ जो भी व्यक्ति है वीडियो में दिख रहा है, ये शख्स अपना नाम तक नहीं बता रहा है। कैसा लोकतंत्र है, कैसे अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रयागराज के इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी है और जिनके परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए हैं, मैं गहरी संवेदनाएं अपनी व्यक्त करता हूं और मैं सरकार से ये निवेदन भी करता हूं कि ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद।